नमस्कार, हिमाचल न्यूज 24/7 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आंचल मुंगिया। केंद्र सरकार द्वारा पेश बजट की हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने सराहना की है। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बेहतरीन बजट पेश किया है। इस बजट में हर वर्ग का ध्यान रखा गया है। हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना महामारी से निपटने के लिए केंद्र सरकार ने काफी हद तक सफलता पाई है और जो स्वास्थ्य सुविधाएं भारत में मौजूद नहीं थी उन्हें भी उपलब्ध करवाने का पूरा प्रयास किया है। धूमल ने कहा कि स्वास्थ्य बजट में 137% की बढ़ोतरी की गई है, जिससे आम लोगों को भी फायदा मिलेगा। वहीं धूमल ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा पेश बजट में रक्षा के क्षेत्र में देश आत्मनिर्भर बन रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने कहा कि किसानों के लिए बजट में 75,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है, तो वहीं पौष्टिक आहार लोगों को मिले उसके लिए भी बजट में प्रयास किए गए हैं। जल शक्ति मिशन अब शहरी क्षेत्र में भी आया है, जो स्वागत योग्य कदम है और सीनियर सिटीजन के लिए महत्वपूर्ण राहत है। उन्होंने कहा कि 75 वर्ष के पेंशनरों को टैक्स नहीं देना पड़ेगा, जो कि केंद्र सरकार द्वारा पेश बजट का सराहनीय कदम है, जिससे लाखों लोगों को लाभ मिलेगा। वित्त वर्ष 2021-22 के लिए जो बजट आज प्रस्तुत किया गया है वह आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ने के लिए एक सही कदम है। विश्व भर में आर्थिक कठिनाई है और देश भी आर्थिक कठिनाई से गुजर रहा है। इसमें ऐसे समय में ऐसा बजट देना सचमुच में महत्वपूर्ण है। सबसे बड़ी समस्या आज विश्व के सामने कोरोना बीमारी की है। उसके इलाज के लिए प्रत्येक देश को कठिनाई का सामना करना पड़ा। भारतवर्ष ने भी मोदी जी के नेतृत्व में इसका सामना किया और काफ़ी हद तक सफलता पाई है। स्वास्थ्य सुविधाएं जो उपलब्ध नहीं थी वो उपलब्ध करवाई गई और आगे के लिए ऐसा कोई संकट आए तो किस तरह उसका मुकाबला किया जाए, स्वास्थ्य सुविधाओं को कैसे सुदृढ़ किया जाए, इसके लिए सोचने की आवश्यकता थी, जिस पर इस बजट में पूरा ध्यान दिया गया है। बजट को 137% बढ़ाकर 2,38,000 करोड़ रुपए का कर दिया गया है। हमें विश्वास है इसके साथ जो सुविधाएं जुटेंगी उनसे देश स्वास्थ्य की दृष्टि से आत्मनिर्भर भी होगा और विदेशों की मदद कर पाएगा। रक्षा के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं और जो हथियार हमेशा सब हम इंपोर्ट करते थे, अब भारत एक्सपोर्ट करने वाला, निर्यात करने वाला देश बन रहा है। इसी प्रकार से कृषि क्षेत्र में किसानों के लिए 75,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। जल जीवन के मिशन को अब शहरी क्षेत्र के लिए बढ़ाया गया है और हमारे विकास के कदम के एक और प्रमाण ये मिलता है कि कहाँ तो पहले फूड सिक्योरिटी की बात होती थी, अब भोजन तो मिले ही, भोजन की सुरक्षा हो और साथ में पौष्टिक भोजन मिले, इसका प्रावधान करने के लिए ये भी निर्णय लिया गया है कि एक और मिशन, न्यूट्रिशन मिशन शुरू किया जाएगा। ऐसे अनेकों कदम उठाने का जिक्र किया गया है। शिक्षा क्षेत्र में उच्च शिक्षा का आयोग बनाने की बात कही गई है। 15,000 आदर्श विद्यालय बनाने की बात कही गई है। लगभग 750 एकलव्य स्कूल बनाने की बात कही गई है। तो चारों दिशाओं से हर क्षेत्र में भारत का विकास हो, भारत आत्मनिर्भर बने, ऐसा माहौल खड़ा करने के लिए इस बजट का महत्वपूर्ण योगदान होगा और भारत तीव्र गति से आगे बढ़ेगा। सीनियर सिटीजन्स के लिए भी महत्वपूर्ण बात इनकम टैक्स एक्ट में कही गई है
कि 75 वर्ष से ऊपर के जो नागरिक हैं, यदि उनकी आमदन केवल मात्र पेंशन से है या ब्याज से है, तो उनको इनकम टैक्स रिटर्न भरने की जरूरत नहीं होगी। इस बजट के माध्यम से वित्त मंत्री ने हर क्षेत्र को, इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आवंटन किया है और हमारे केंद्र सरकार का प्रयास रहेगा कि आने वाले 5 वर्ष में भारत में सड़कों का, इंफ्रास्ट्रक्चर का जो स्टैंडर्ड है वो विश्व के बराबर का हो जाए, उससे भी अच्छा हो। आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए इस तरह कदम उठाने आवश्यक है। इंफ्रास्ट्रक्चर को और सुदृढ़ करने के लिए भी इस बजट में पूरा प्रावधान रखा गया है और उसका जिक्र भी किया गया है। मुझे विश्वास है जो आर्थिक दृष्टि से गति देश की इकोनॉमी को मिलेगी, उसके साथ ये देश आगे बढ़ेगा और विश्व के महत्वपूर्ण जो इकोनॉमीज है उनमें भारत का अपना विशिष्ट स्थान होगा। एक बार फिर से मोदी जी का और वित्त मंत्री का अच्छा बजट देने के लिए धन्यवाद, बधाई। हिमाचल न्यूज़ 24/7 के लिए हमीरपुर से राजकुमार की रिपोर्ट।